धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत धौलपुर के स्पाइसी ट्रीट में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष परमार ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन और शासन को निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति गलत नहीं होता। फाउंडेशन न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सतर्क दृष्टि रखते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राजस्थान में फाउंडेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वे सरकार का सहयोग करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मानवाधिकारों की रक्षा, भ्रष्टाचार, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करूंगा। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन का पूरा सहयोग सुनिश्चित करूंगा। उन्होंने इस पद को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज सेवा का अवसर बताया और कहा कि उनका उद्देश्य है कि राजस्थान में हर वर्ग भयमुक्त और निडर होकर जीवन व्यतीत करे। धौलपुर से दीपू वर्मा की रिपोर्ट। समाज कल्याण विभाग में एसीबी का छापा, 2 बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार। धौलपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने समाज कल्याण विभाग में छापा मारकर 2 बाबुओं को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने उनके कब्जे से 1500 रुपए की रिश्वत राशि बरामद की है। स्कूटी के कागजात के बदले मांगी थी रिश्वत। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना के तहत 4 महीने पहले एक दिव्यांग को स्कूटी दी गई थी। स्कूटी के कागजात देने के नाम पर समाज कल्याण विभाग के बाबू अभिषेक शर्मा और शैलेंद्र सिंह ने दिव्यांग से 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी को दी, जिसके बाद मामले का सत्यापन कर छापेमारी की गई। कार्रवाई में मिली अतिरिक्त नकदी छापेमारी के दौरान एसीबी इन दोनों बाबुओं को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इसके अलावा ऑफिस में मिली एक डायरी से 7500 रुपए की अतिरिक्त नकदी भी बरामद हुई। अदालत में पेश होंगे आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोनों आरोपियों से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत उन्हें जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। धौलपुर पुलिस लाइन में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। धौलपुर न्याय दर्शन संस्था द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा की प्रेरणा से पुलिस लाइन में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का अभियान शुरू किया गया। इस पहल का उद्देश्य भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए जल और आहार की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पुलिस लाइन ऑफिसर मोहन सिंह ने बताया कि गर्मी के मौसम में जल के अभाव में कई पक्षियों की मृत्यु हो जाती है, जिसे रोकने के लिए सभी को अपने घरों, आंगनों और अन्य संभावित स्थानों पर परिंदे लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन में लगाए गए परिंदों को पानी की नियमित आपूर्ति पुलिस जवानों द्वारा की जाएगी। न्याय दर्शन संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन पाराशर एडवोकेट ने कहा कि संस्था जिले में सामाजिक सरोकार के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हर घर परिंदा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा और अधिक से अधिक परिंदे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर एएसआई लखन राम शर्मा, कांस्टेबल पुष्पेंद्र छावरी और न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धौलपुर से दीपू वर्मा की रिपोर्ट। कोर्स में हूँ यहाँ धौलपुर, तो वो साहब से कह के चले जाओ, टोल के पास है, ओरिजिनल लीजिए। निर्देशन में आज परिंदों के लिए परिंदे बांधे गए हैं पक्षियों के लिए। अब यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होगी, तो पक्षियों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। हमारे द्वारा यहाँ नियमित में पानी भरा जाएगा और यहाँ पक्षियों के लिए दाना चुगने के लिए और व्यवस्था की जाएगी। नमस्कार, फर्स्ट न्यूज धौलपुर में आपका स्वागत है।
धौलपुर की गुड्डी कुमारी को मुख्यमंत्री भजनलाल ने किया सम्मानित। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वन विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 7 महिलाओं को सम्मानित किया। इस सम्मानित सूची में धौलपुर जिले की गुड्डी कुमारी, सहायक वनपाल एवं नाका प्रभारी, केसरबाग राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य वन्य जीव धौलपुर का नाम भी शामिल है। गुड्डी कुमारी को उनके समर्पित कार्य और वन संरक्षण में योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। उनके पति कुमार सिंह धौलपुर पुलिस में कांस्टेबल पद पर कार्यरत हैं। इस उपलब्धि पर जिले के वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी और उनके कार्यों की सराहना की। धौलपुर जिले एवं आसपास की खबरों के लिए फर्स्ट न्यूज धौलपुर को सब्सक्राइब करें। किया है श्रीमती गुड्डी कुमारी, सहायक वनपाल, वन मंडल, नेशनल चंबल सेंचुरी धौलपुर। आपके द्वारा नाका केसरबाग में नाका प्रभारी रहते हुए अवैध खनन और परिवहन के 40 से ज्यादा मामले दर्ज कर अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई की गई। आपके द्वारा अभयारण्य में वन्य जीवों की सुरक्षा। नमस्कार, फर्स्ट न्यूज धौलपुर में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं धौलपुर से करीब 27 किलोमीटर दूर बाड़ी के पास स्थित तालाब शाही की। तालाब शाही धौलपुर का ऐतिहासिक धरोहर जो बना शिकारगाह से जल आपूर्ति का केंद्र। राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित तालाब शाही एक ऐतिहासिक झील और महल है जिसे मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां के लिए बनवाया था। ये स्थान कभी शिकार और विश्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज ये धौलपुर जिले के कई गांवों की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत बन चुका है। इस खूबसूरत झील और महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। लाल पत्थरों से निर्मित ये महल मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी दीवारों पर नक्काशीदार डिजाइन और झील के किनारे बने राजा रानी की बैठने की कुर्सियां इसकी भव्यता को दर्शाती हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद धौलपुर के जाट शासक महाराजा उदयभान सिंह ने इस महल पर कब्जा कर लिया और इसे अपने शासन का हिस्सा बना लिया। ये ऐतिहासिक स्थल वर्षों तक शाही महत्व रखता रहा। आज तालाब शाही केवल एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि धौलपुर जिले के कई गांवों को पानी की आपूर्ति करने वाला प्रमुख जल स्रोत भी है। इसके अलावा झील प्रवासी पक्षियों का भी एक महत्वपूर्ण ठिकाना बन चुकी है, जिससे ये क्षेत्र पर्यावरणीय और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी खास बन जाता है। इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस स्थल को उचित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को देख और समझ सकें। धौलपुर से विशेष रिपोर्ट। ग्राम पंचायत चौहानपुरा में कोई बदलाव न हो, युवा नेता श्याम सिंह तोमर ने सौंपा ज्ञापन राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौहानपुरा में गांव बिचपुरी और गोलीपुरा को यथावत रखने की मांग को लेकर युवा नेता श्याम सिंह तोमर एडवोकेट ने उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा और जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि पंचायत में किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाए, क्योंकि इससे ग्रामवासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से अपील की ग्राम पंचायत चौहानपुरा के भौगोलिक और प्रशासनिक स्वरूप को जस का तस बनाए रखा जाए, ताकि विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सके। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने विधानसभा में उठाई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के मुआवजे की मांग। राजस्थान विधानसभा में आज राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने अपने क्षेत्र में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई रबी की फसलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में सरकार से आग्रह किया कि प्रभावित किसानों की गिरदावरी कराकर जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान किया जाए। विधायक बोरा ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण राजाखेड़ा क्षेत्र में सरसों और गेहूं की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर किसानों की स्थिति का जायजा लिया और उनकी समस्याएं सुनी। बोरा ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे वे अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि वे इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं और उनकी समस्याओं को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। विधायक बोरा ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की है कि बिना किसी देरी के किसानों को राहत राशि प्रदान की जाए, ताकि वे अपने जीवन को पुनः स्थापित कर सकें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
वो पॉइंट है बाद में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजाखेड़ा विधानसभा में पिछले हफ्ते चरण तो पूरा हो जाए। राजाखेड़ा विधानसभा में पिछले हफ्ते ओलों की भरमार हुई, उससे माननीय फूल सिंह जी और छोटू सिंह जी बैठ करके बात करें, एकदम से आकर चारों ओर घेरा मत करें हमारे मंत्री जी का। उसमें राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सभी गांवों में तेज आंधी और ओलों के साथ पूरी फसल बर्बाद हो गई। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान गांव सकतपुर, एदलपुर और विरौंदा में पूरे के पूरे सरसों की और गेहूं की पूरी फसल नष्ट हो गई और पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी गेहूं की फसल थी तेज आंधी और ओलों से पूरी फसल नष्ट हो गई और गेहूं बिल्कुल नीचे लेट गए, उसमें अब पैदावार बिल्कुल नहीं होगी। अध्यक्ष जी, मैं आपसे संरक्षण चाहूँगा कि आप इस मुद्दे पर हमारे मंत्री महोदय को कहें कि गिरदावरी कराएं। वहाँ गिरदावरी नहीं हुई है अभी तक। ये 3-4 गांवों में तो 100% फसल की नुकसान हो गया है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक पिछले हफ्ते में वहाँ था, अधिकारियों से बात हुई, ये कह के आए हम लोग कि भाई वहाँ गिरदावरी हो, अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। माननीय सदस्य, मैं सदन से बाहर भेजूंगा। 10 बार कहा है खड़े होकर के बात करना, क्या बात चल रही हो। चलिए आप। मेरा आपसे इतना सा निवेदन है, पूरे राजाखेड़ा में, क्योंकि गेहूं की लॉबी आपके लिए बना रखी है सर, यार ये आपके लिए ना, ये सभी के लिए है, इधर भी ना लॉबी है। बोला मेरा आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि पूरी फसल, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई और अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। वो उसको 30% नहीं मान रहे, जबकि पूरी फसल में पूरा फसल लेट चुकी है। तो आपसे वापस विनती है कि पूरी राजाखेड़ा तहसील में, मनिया तहसील के अंदर आप इसकी गिरदावरी कराएं, जिससे कि हम किसानों को SDRF के थ्रू पैसा दिलवा सकें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री धौलपुर में पर्यटन विकास को लेकर बैठक आयोजित। श्याम कॉम्प्लेक्स में धौलपुर ड्रीम्स द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित की गई। मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा ने सुझाव दिया कि जिले के पर्यटन स्थलों की जानकारी सहित पुस्तिका प्रकाशित कर विद्यालयों में वितरित की जाए, जिससे जागरूकता बढ़े। एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने सोशल मीडिया प्रचार पर जोर दिया। वहीं फारूकी सर ने मेरा जिला मेरी जिम्मेदारी थीम सुझाई और निबंध प्रतियोगिताओं की आवश्यकता बताई। गौरव गर्ग ने बैठक में उपस्थित सभी का आभार व्यक्त करते हुए पर्यटन संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास करने की अपील की। बैठक में मुकेश शर्मा, विनोद गर्ग, रईस फारूकी, रजत मित्तल, प्रमोद पचौरी, असलम खान, पंकज शर्मा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। सभी ने आमजन से सुझाव आमंत्रित कर पर्यटन को बढ़ावा देने में सहयोग की अपील की। लोग अलग तरीके की नहीं, बात सही है, लेकिन बहुत भोले भी हैं। गाँव की तरफ आप जाएंगे तो एग्रेशन है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन वो एग्रेशन ऐसा नहीं जो आम आदमी के लिए। वो एग्रेशन क्या है कि आपस में हमारे साथ, मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ भाई कि गोवा से, मुंबई से, दिल्ली से अच्छे पढ़े लिखे बच्चे इंटर्नशिप के लिए 1.5-2 महीने के लिए आते हैं। आज तक किसी लड़की को परेशानी नहीं हुई, किसी बच्चे को परेशानी नहीं हुई। सब लोग आके आराम से रहते, खाते पीते हैं और उनके साथ ऐसा संबंध रहता है कि साहब वो 3-4 साल बाद भी उनसे फोन करके बात करके साहब गाँव में सब ठीक ठाक है। और मैं बहुत चंबल के झुरी बंकुरा जैसी इलाके की बात कर रहा हूँ, कालीती जैसी इलाके की बात कर रहा हूँ। और पॉजिटिव होंगे, मुझे पक्की उम्मीद है जब आप वहाँ कुछ चीज़ों को ऐसे देखेंगे। मैं एक और एग्जांपल मैं शेयर करूँ कि नहीं, वो सिखाने के लिए जाना ही है। और आपके पास वहाँ चलते रहते मीटिंग चलती है, देखते होंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी कमी है ये चले सकारात्मक। जब भी चलने का विचार हुआ करो, व्हाट्सएप पर डाल दिया करो। जी नहीं विचार। आज रविवार को श्याम कॉम्प्लेक्स में धौलपुर ड्रीम्स की मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने बाबत आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में उपस्थित सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। धौलपुर जिले में पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक है। आवश्यकता है सभी के जागरूक होने की तथा समय समय पर प्रमोशनल एक्टिविटीज करने की। हम और आप यदि इसी प्रकार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य धौलपुर का टूरिज्म बढ़ने लगेगा। इस बाबत यदि आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हैं तो कृपया बताएं
और धौलपुर में टूरिज्म ग्रोथ की पहल में भागीदार बने। धन्यवाद।